नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इस बार सबसे बड़ी चर्चा पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली को लेकर हो रही है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग की है कि आने वाले 8th पे कमीशन में पुरानी पेंशन योजना को पूरी तरह से बहाल किया जाए। दरअसल 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू होते ही कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार और संबंधित कमेटियों के सामने प्रस्ताव रखना शुरू कर दिया है। कई बड़े कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा पेंशन व्यवस्था कर्मचारियों को सुरक्षित भविष्य नहीं दे पा रही है, इसलिए पुरानी पेंशन प्रणाली को फिर से लागू करना जरूरी है। कर्मचारी संगठनों की बड़ी मांग। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और श्रमिकों के परिसंघ तथा अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ यानी IEDEF जैसे संगठनों ने अपनी मांगें NCJCM की स्टाफ ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंप दी हैं। इन संगठनों ने साफ तौर पर कहा है कि मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS और हाल ही में लागू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS को खत्म करके फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS लागू की जाए। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि नई पेंशन प्रणालियों में पेंशन की गारंटी नहीं होती, बाजार से जुड़े होने के कारण इसमें जोखिम भी रहता है, जबकि पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन मिलती थी। यूपीएस को लेकर कर्मचारियों की कम रुचि। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने संसद में जानकारी दी थी कि 30 नवंबर 2025 तक केवल लगभग 1,22,000 कर्मचारियों ने ही यूपीएस को चुना है, जबकि पात्र कर्मचारियों की संख्या करीब 23 से 25 लाख मानी जाती है। यानी कुल कर्मचारियों में से केवल लगभग 4 से 5% कर्मचारियों ने ही इस नई योजना को अपनाया है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार पेंशन व्यवस्था पर दोबारा विचार करे और कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करे। पुरानी पेंशन योजना क्या थी? दोस्तों, आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी अंतिम बेसिक सैलरी का लगभग 50% पेंशन के रूप में मिलता था और इसमें पूरी पेंशन की गारंटी होती थी। लेकिन साल 2004 के बाद केंद्र सरकार में भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए ओपीएस को बंद कर दिया गया और उसकी जगह नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस लागू किया गया, जो एक योगदान आधारित और बाजार से जुड़ी योजना है। 8वें वेतन आयोग पर बढ़ सकता है दबाव। विशेषज्ञों का मानना है कि जब 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करेगा, तब कर्मचारी संगठनों की इन मांगों का उस पर काफी दबाव हो सकता है। कई कर्मचारी संगठन लंबे समय से ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं और अब 8वें वेतन आयोग के दौरान ये मुद्दा फिर से तेज हो गया है। सिर्फ ओपीएस ही नहीं बल्कि कर्मचारी संगठनों ने कई और मांगे भी उठाई हैं, जैसे पेंशन में संशोधन, कर्मचारियों के लिए बेहतर भत्ते, प्रमोशन के बेहतर अवसर और वेतन संरचना में बड़े बदलाव। क्या सच में वापस आएगी ओपीएस? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 8वें वेतन आयोग में सच में पुरानी पेंशन योजना वापस आ सकती है? फिलहाल इस पर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की मांगें और लगातार बढ़ता दबाव इस मुद्दे को काफी बड़ा बना चुका है। आने वाले समय में जब वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, तब ये साफ हो सकेगा कि कर्मचारियों को पेंशन के मामले में कितना फायदा मिलने वाला है। निष्कर्ष: कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग को लेकर इस समय कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ी चर्चा ओपीएस की बहाली को लेकर हो रही है। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि सरकार एनपीएस और यूपीएस को खत्म करके फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू करे, ताकि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित और निश्चित पेंशन मिल सके। अब देखना यह होगा कि सरकार और वेतन आयोग इस मांग पर क्या फैसला लेते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या 8वें वेतन आयोग में पुरानी पेंशन योजना वापस आनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट खबरें, वेतन आयोग अपडेट, डीए बढ़ोतरी और पेंशन न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।